लेमपुर वो पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं बाहर में, हम खेती संभालते हैं और कितना पढ़ाई। नंबर आया बेटा? 466। एक शॉप है जिसमें रात को हम काम करते हैं और जो टाइम बचता है उसमें निकाल के पढ़ाई मम्मी करते का हैं। भी हाथ बटा देते थे, जो टाइम बचता था उसमें पढ़ा। क्या पापा नहीं है उसको हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। संस्थान का 100% बच्चा सारा का सारा फर्स्ट डिवीजन करे। दूसरा सर यहाँ से ये हमारे कोचिंग से बिहार टॉपर आवे 1 साल बाद बाढ़ के पछियारी मलाई में स्थित बीडी क्लासेस जो कि विगत कई वर्षों से चल रहा है, आज जो है मैट्रिक का रिजल्ट के बाद यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा इनका रिजल्ट रहा है और किस परिस्थिति में इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम अंजेश कुमार है। कहाँ घर है? सास लेमपुर। वो पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं बाहर में, हम खेती संभालते हैं और पढ़ाई। देखिए मजदूरी करते हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं और बेटा का कितना नंबर आया बेटा? 466। 466। 500 नंबर में 466 नंबर आया है। पिताजी मजदूरी करते हैं, अभाव में भी रह के पढ़ा जा सकता है। एक प्रेरणा का बच्चा है। अच्छा कहाँ पढ़ते थे आप? हम बीडी क्लासेस 1 साल से पढ़ रहे हैं और यहीं पे यहाँ संस्कृत का भी अलग से टीचर है जो संस्कृत को अच्छा से सरल तरीका से पढ़ाते हैं। बच्चों को संस्कृत हार्ड लगता है लेकिन सर पढ़ाते हैं तो सब बच्चे को 90+ ही आ रहा है, मतलब रिजल्ट अच्छा आ रहा है। बीडी क्लासेस फर्स्ट डिवीजन का फैक्ट्री मानिए तो है। ये तो यहाँ 1 साल आप पढ़े थे। हाँ। आगे क्या आपका मन बनना क्या चाहते हमको डिफेंस लाइन में जाना। हैं? डिफेंस लाइन में जाना है। तो ठीक है, तो लेकिन पिताजी मजदूरी करते हैं तो फिर घर का भी आपको काम करना पड़ता होगा। हाँ, हम खेती करते हैं, यहाँ खेती संभालते हैं हमें। वो घर में खेती करने के बावजूद पढ़े आप? हाँ। देखिए प्रेरणा का विषय बीडी पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ा और पापा मजदूरी करते हैं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धांत कुमार है। तो कितना नंबर आया इस बार? मेरा 465 नंबर। वो पापा? मेरे पिताजी नहीं है। सॉरी पापा नहीं है। तो मम्मी? मम्मी दुकान का काम संभालती है। मेरा एक छोटा सा एक शॉप है जिसमें रात को हम काम करते हैं और जो टाइम बचता है उसमें निकाल के पढ़ाई वो करते तो हैं। आप काम भी करते हैं? जी सर। बताइए काम पढ़ के पढ़े और कितना नंबर लाए? 465 नंबर। 465 नंबर लाए 500 में। बताइए ये भी एक प्रेरणा का विषय जो ये खुद काम करके पढ़े हैं। आगे क्या बनने का आपको? जी हमको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। वो मैंने इंजीनियरिंग में हाँ, जाए। इंजीनियरिंग में जाना है। वो तो मैथ अच्छा है ना आपका? हाँ मैथ्स बढ़िया है। साइंस में भी बढ़िया है। नहीं अभी शाबाशी का क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रिया कुमारी। कितना नंबर है आपका? 457। 457। मतलब 450 से सब पारे हैं। जी। हाँ? क्या मतलब घर में अच्छा बच्चियों से प्रॉब्लम होता है कि घर में भी काम करना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाई करना पड़ता है। आपके साथ भी तो ऐसा फेस करना पड़ा होगा आपको? जी थोड़ा बहुत मम्मी का भी हाथ बटा देते थे, जो टाइम बचता था उसमें पढ़ाई करते थे। तो कहाँ पढ़ते थे? यहाँ आपको हाँ यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा, रितेश सर, विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। संस्कृत भी बहुत बच्चों को हार्ड लगता है संस्कृत। विवेक सर बहुत अच्छे संस्कृत पढ़ाते हैं, बहुत इजी तरीके से सब बच्चे को समझ में आ जाता है। वो तो आगे क्या बनना है आपको? आगे डॉक्टर। मतलब नीट का तैयारी कीजिएगा? जी। हाँ ठीक है बहुत अच्छा। देखिए हमारे साथ एक बच्ची है, उनसे पूछें क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनन्या पटेल। कहाँ घर है? जलगोविंद मंड। जलगोविंद मतलब गांव से आके आपने कितना नंबर लाया? 419। बताइए 419 नंबर ही बच्ची लाई है जलगोविंद गांव से आके। ऐसा बच्चियों से तो प्रॉब्लम रहता है कि घर का भी काम करना पड़ा, आपको भी करना पड़ता होगा। हाँ। उसके बावजूद आप पढ़ाएंगे? हैं? मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है? हाँ मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट। आगे भी पढ़ना चाहेंगे? हाँ। क्या करना चाहते हैं आगे? अभी तक नहीं सोचा। नहीं सोचे लेकिन इंटर में पढ़िएगा? हाँ पढ़ेंगे। हाँ। बीडी क्लास के प्रोप्राइटर हमारे साथ हैं रितेश कुमार, हम इनसे जानेंगे। अच्छा यहाँ पर बच्चा सब जो है 400+ ला रहा है, वो भी इस गांव में जहाँ पर आप जो खोले हुए हैं इंस्टीट्यूट, ये मतलब समझिए गांव में खोले हुए हैं और गांव जितना भी बच्चा से पूछे सब गांव से ही आता है और उसको घर का काम करना। कुछ बच्चा ने बताया कि हम कुछ रोजगार किए उसके बाद पढ़े। तो कैसे बच्चा को प्रिपेयर करते हैं सर आप? क्या मोटिवेट से मोटिवेट ये करते हैं सर, सबसे पहले पढ़ाई को एकदम इजी बनाते हैं सर, ताकि बच्चे को ये लगे कि पढ़ाई भी एक मजे का चीज़ है। और इसीलिए बच्चे को ऐसा उदाहरण दिया जाता है जो जमीनी स्तर का हो, जो बच्चा समझे और बच्चे को पढ़ाई में मन लगने लगता है। जो बच्चा पढ़ने के लिए भी नहीं चाहता है वो 10 दिन 5 दिन आकर के पढ़ता है तो वो उसको इंटरेस्ट जगने लगता है कि नहीं पढ़ाई भी एक मजे का चीज़ है, अगर इसको इंटरेस्टिंग से पढ़े तो अच्छा लगता है। तो और इसी कारण बच्चे हमारे पढ़ते हैं। और जैसे हम अपना कंटेंट जो होता है जितना एफर्ट लगाना रहता है अपना कंटेंट अच्छा देते हैं और बच्चे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चे टीचर का 10-5% योगदान रहता है लेकिन सबसे ज्यादा योगदान हमारे ये बच्चों तो बड़ा बात है कि गांव का बच्चा को आप 400+ मार्क्स ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। बाढ़ के हाँ बाढ़ के लिए है सर,
लेकिन इसमें हम जितना हो सकता है योगदान बस कंटेंट पे देते हैं, ज़्यादा हम फालतू चीज़ पे नहीं। बच्चे को उस तरीक़ा से टेस्ट लिया जाता है कि ऐसा फील हो कि जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हो। कैमरे की निगरानी में एक बेंच पर 2-2 बच्चा बस बैठेगा और गार्डिंग भी रहता है। इस तरीक़ा से टेस्ट लिया जाता है ताकि एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। कभी कभी ऐसा बच्चा भी आपके पास आता होगा जो काफी आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसके बारे में भी तो आपको आर्थिक रूप से कमजोर रहने पर सर देखिए, जिसका सबसे आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो जिसके मम्मी या पापा नहीं है उसको हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। सब कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरी बात, किसी का व्यक्तिगत पर्सनली कॉल आ जाने के बाद सर कि इतना पैसा देंगे ये देंगे, तो जितना बोलता है सर, बच्चे यहाँ पैसा के लिए घूम के नहीं जाते। आज तक रिकॉर्ड होगा कि बच्चा यहाँ से पैसा के लिए घूम के नहीं गए। पैसा जहाँ तक होता है हम मदद कर देते हैं, बस यही। तो आगे क्या आपका प्रिपरेशन है? इस बार तो इतना नंबर और आगे की रिजल्ट? बस मेरा ये एक ही, जैसे हम सोचते हैं कि मेरा 100% बच्चा फर्स्ट डिवीजन करे, मेरा 2 लक्ष्य है कि हमारे संस्थान का 100% बच्चा सारा का सारा फर्स्ट डिवीजन करे। दूसरा सर, यहाँ से ये हमारे कोचिंग से बिहार टॉपर आवे 1 साल बाद, अभी 2 साल बाद, लेकिन बस यही एक अथिला अच्छा। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विवेक कुमार। हम संस्कृत पढ़ाते हैं यहाँ पर। पहले बच्चों को संस्कृत से डर लगता था और देखते थे कि जहाँ तक गांव के जो छात्र और छात्राएं हैं वो सभी संस्कृत से डरते थे और बाहर नहीं जाते थे। तो हमने सोचे कि चलो भाई, हम भी गांव से हैं और गांव के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने लगे। संस्कृत तो बड़ा बहुत आदमी को टफ लगता है, आप संस्कृत को कैसे चूज की? हम संस्कृत में इसलिए चूज किए कि सब जगह देखते थे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी पढ़ाई होती थी, लेकिन संस्कृत बहुत कम होता था। तो हमने सोचे कि यदि जो संस्कृत में हम बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे तो 400 प्लस आएगा, और 400 प्लस लाने में सबसे बड़ी योगदान है गांव का बच्चा यहाँ पर ज्यादा, हमने पूछा तो पढ़ रहा है, ज्यादा सुदूर गांव का ही बच्चा है। गांव का बच्चों को पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है? नहीं, क्या अच्छा लगता है? नहीं, गांव के बच्चा बहुत मेहनती होते हैं और अच्छा होते हैं, ईमानदार होते हैं और मन लगाकर भी पढ़ते हैं। और कोई भी बच्चा है जो किसी की आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, उनको हम मदद करते हैं। कॉपी कलम जितना हो सके उतना हम करते हैं। और कुछ बच्चा ऐसे भी है जो मान लिया कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। छोटा मोटा जो बिजनेस है वो अपना बिजनेस करके भी अपना पढ़ाई में योगदान देते हैं। बहुत मेहनती होते हैं।